रात में नींद में चलने से बचने के लिए एमा ने खुद को रस्सी से बांध लिया, लेकिन जैसे ही वो सोई अचानक जमीन पर गिर पड़ी। इस बार अच्छी बात ये थी कि रस्सी बंधी हुई थी, वरना वो कमरे से बाहर निकल जाती। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। एमा को लगा भाई की कोई शरारत होगी, इसलिए तुरंत रस्सी खोल दी। दरवाजा खोला तो हॉलवे बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी तो देखा सामने रखा सोफा खुद ब खुद हिल रहा था। डर के मारे वो तुरंत कमरे में भागी और कुर्सी से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी दरवाजे पर रखा स्टूल अब उसके बेड के पास था और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वो घबराकर रजाई में छुप गई, लेकिन उसे साफ लगा कि कोई चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे वो चीख पड़ी, जिसकी आवाज से पास वाले कमरे में सो रही उसकी बहन एलेक्स जाग गई। एलेक्स गुस्से में पूछने ही वाली थी कि एमा के साथ हुआ क्या, लेकिन तभी दोनों के बिस्तर तेजी से हिलने लगे। चीख सुनकर उनकी माँ भी जाग गई। दोनों लड़कियां घबराकर माँ के पास दौड़ी और कंधे पर पड़े बाइट मार्क्स दिखाए। माँ तुरंत कमरे में गई और सर्च करने लगी। बेड के नीचे से एक अजीब टॉय निकला और तभी गुस्से में चीख पड़ी। असल में लड़कियां पहले से ही एक स्पिरिट समनिंग गेम खेल रही थी। माँ डांट ही रही थी कि अचानक कबर्ड खिसक कर दरवाजा ब्लॉक कर देता है। डर से सब घर से भागकर पड़ोसी के घर पहुंच गए। पुलिस ने आकर पूरा घर सर्च किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने मान लिया कि ये सुपरनैचुरल केस उनकी पहुंच से बाहर है और मीडिया की मदद लेने को कहा। जल्दी ही ये खबर हर तरफ फैल गई। पुलिस ने भी माना कि घर हॉन्टेड है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। सच्चाई सामने लाने के लिए रिपोर्टर्स ने बच्चियों का इंटरव्यू लेना चाहा। माँ गुस्से और डर से भरी हुई थी। रात होने पर सब पड़ोसी के घर रुक गए। माँ को लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही सब सोए घर में रखा वही टॉय खुद ब खुद घूमने लगा। आवाज से छोटा बेटा जागा और सोचा शायद कुत्ता बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने खड़ा डॉग अचानक अजीब तरीके से बदलने लगा। डर से वो भागकर माँ को उठाने आया। तभी सारे पड़ोसी भी नीचे आ गए और सबने साफ देखा कि दरवाजे पर कुछ भयानक हो रहा था।